नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा। ओए होए सुबह की राम राम, कैसा है मेरा ये संसार। आप बहुत बहुत खुश रहें। माँ सरस्वती, महालक्ष्मी, माँ गणपति की कृपा पे सदैव बनी रहे। आपको मेरी तरफ से दोनों हाथ जोड़कर बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी जो सर्दी खत्म होने का संकेत होती है, बसंत पंचमी जो बसंत ऋतु में आती है, बसंत पंचमी जो माँ सरस्वती की पूजा का खास दिन होती है, बसंत पंचमी जिसमें हमें माँ सरस्वती की पूजा और बच्चों को माँ सरस्वती की पूजा विशेषकर करनी चाहिए, ताकि अगर ज्ञान है तो ज्ञान से ही धन को अर्जित किया जा सकता है। और अगर ज्ञान ही नहीं है, माँ सरस्वती आपके जीवन में नहीं है, अच्छी वाणी नहीं है, सत्य नहीं है, तो आप कैसे बढ़ेंगे। बसंत पंचमी की अगर बात की जाए, जिसमें सरस्वती की पूजा की जाती है, ये भारत का एक महत्वपूर्ण त्योहार है और कहा जाता है कि बसंत पंचमी बसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है। इसे ज्ञान, विद्या, संगीत की देवी मां सरस्वती को समर्पित किया जाता है। हिंदू धर्म में अत्यधिक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व दिया जाता है। तो आइए जानते हैं कि साल 2025 में बसंत पंचमी का पर्व कब मनाया जा रहा है, इस शुभ मुहूर्त क्या है और इस पर्व से जुड़ी हुई सभी विधि क्या है और हमें क्या महत्वपूर्ण उपाय करने चाहिए। बसंत पंचमी पर आपको पीले कपड़े पहनने चाहिए। सनातन धर्म में बसंत पंचमी का जो त्योहार है, विशेषकर धार्मिक सांस्कृतिक का इसका महत्व बहुत ज्यादा है। ऐसा माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का प्रकटे हुआ था, यानी कि वो धरती पर आई थी, यानी कि उन्होंने इस ब्रह्मांड में जन्म लिया था। ऐसा भी कह सकते हैं कि आज के दिन उनका जन्मदिन है। इस सृष्टि का निर्माण किया था। अब चारों ओर केवल एक मौन और शून्य था। जब माता सरस्वती ने जन्म लिया, तो जब ब्रह्मा जी ने इस पूरी सृष्टि का जो है निर्माण किया, तो देखा चारों तरफ मौन है, शून्य है, कोई आवाज नहीं है, बड़ी उदासी सी है। उस समय भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि को में सुशोभित करने के लिए, उसमें जीवन डालने के लिए माता सरस्वती को उत्पन्न किया, और जिस दिन उत्पन्न किया उस दिन बसंत पंचमी थी। उनके प्रकट होते ही चारों ओर मधुर संगीत गूंजने लगा, जिससे यह दिन विद्या, ज्ञान और कला का प्रतीक बन गया। उन्होंने अपनी वीणा बजाई, उन्होंने अपने हाथ से जैसे ही सृष्टि को चारों तरफ से देखा, सृष्टि में एक आवाज आ गई। माना जाता है कि इस दिन देवी सरस्वती की पूजा करने से भक्तों को ज्ञान, बुद्धि, विद्या का आशीर्वाद मिलता है और एक ऐसी वाणी का आशीर्वाद मिलता है कि जिससे आप जो कहे वो पूर्ण हो। बसंत ऋतु का स्वागत भी होता है और प्रकृति की सुंदरता देखते बनती है, आप मोहित होते हैं, वातावरण में बदलाव दिखाई देता है। कब है बसंत पंचमी? तो पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी का त्योहार हर वर्ष जो है माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में ये तिथि जो वो 2 फरवरी और 3 फरवरी के अनुसार बन रही है। पंचांग के अनुसार 3 फरवरी को ही बसंत पंचमी बनाना अच्छा रहेगा, जिसकी शुरुआत जो है 2 फरवरी 2025 सुबह 9:15 से होगी और ये तिथि 3 फरवरी को 6:50 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए इस बार आपको बसंत पंचमी को लेकर बड़ी कंफ्यूजन रहेगी। कई लोग आपको कहेंगे 2 फरवरी की है, तो कई लोग आपको कहेंगे 3 फरवरी की है। तो आप जब भी बनाइए उदया तिथि से इसको बनाइए, लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल पक्की है कि 2 या 3 फरवरी की बसंत पंचमी है। और ये पर्व अगर हम 2 फरवरी को मनाया जाए तो सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त 9:16 से सुबह शुरू होगा और ये रहेगा करीबन 1 बजे तक। लेकिन वहीं पर अगर आप बसंत पंचमी को 3 तारीख को बना रहे हैं तो पूरा दिन ही मना सकते हैं, क्योंकि वो उदया तिथि से है। बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है और जगह जगह पर उनकी मूर्तियों के पंडाल सजाए जाते हैं। लोग नाचते हैं, गाते हैं, रंग उड़ाते हैं और बड़े ढंग से माँ की पूजा की जाती है। माँ को सिंदूर विशेषकर उपाय जो है वो माँ को जो है समर्पित किया जाता है। आपको पता है कि बंगाल में इनकी पूजा सबसे ज्यादा की जाती है, बिहार में इनकी पूजा सबसे ज्यादा की जाती है। सुबह स्नान करने के बाद अपने घर के मंदिर में आप माँ को स्थान दे, लाल रंग की चौकी पर लाल कपड़ा या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर माँ देवी सरस्वती की तस्वीर, चरित्र या प्रतिमा रख दीजिए और उस चित्र है उसकी पूजा करिए। चित्र रख दीजिए और उसकी पूजा कीजिए। सरस्वती माता की जो दीप प्रतिमा है, यानी कि उनकी जो तस्वीर है, उसके सामने गाय के घी का दीपक जलाइए, पीले पुष्प अर्पण करिए। विद्यार्थी हैं तो भी और विद्यार्थी नहीं है तो भी आप वहां पर अपने लिए एक
कॉपी एक पेन रखें और विद्यार्थी हैं तो अपनी पुस्तकें भी रखें और माता को जो सामग्री पसंद है वो रखें, जैसे रोली, चंदन, हल्दी, केसर, पीले फूल, फल, नारियल, पीली मिठाइयाँ, बेसन का हलवा, बेसन के जो केला जरूर रखें, मिष्टी दही जरूर रखें, बेसन के लड्डू रख सकते हैं और फिर आप सब सामग्री के माँ को समर्पित कर कर माँ की आरती जरूर करें। अपनी पुस्तकों पर, अपनी कॉपी किताबों और पेनों पर आप स्वास्तिक जरूर बनाएं। माता सरस्वती के मंत्रों का उच्चारण करें। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। माँ को भोग लगाइए, माँ की आरती कीजिए और प्रसाद को बांट दीजिए और स्वयं भी जरूर खाएं। ऐसा कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन जो है देवी, जितनी भी देवियां हैं, जितने भी देवता हैं, सरस्वती ने संसार को ज्ञान दिया, संगीत दिया, म्यूजिक दिया, आवाज दी, तो सभी उनका बहुत मन से स्वागत करते हैं और समस्त देवी देवता सरस्वती ज्ञान की देवी की पूजा करते हैं। क्योंकि अगर हम इनकी पूजा नहीं करते तो ना तो हमें शिक्षा मिल सकती है, ना कला मिल सकती है, ना कलाकार होंगे। तो दुनिया में जितने भी कलाकार हैं, हीरो हीरोइन है, या आप ड्राइंग करते हैं या पेंटिंग करते हैं या आपके अंदर कोई और कला छुपी है, तो ये गलती से भी मत सोचिएगा कि बसंत पंचमी का दिन केवल और केवल स्टूडेंट्स के लिए है। आपके अंदर कोई भी कला है, चाहे आप एक्टिंग ही करते हैं, तो आपको बसंत पंचमी वाले दिन पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, माँ को पीले पुष्प अर्पण करने चाहिए। और क्योंकि पीला रंग जो है बसंत ऋतु का प्रतीक होता है, पीला रंग ऊर्जा देता है, आपको ताकत और शक्ति देता है और आप बसंत ऋतु का स्वागत जो है पीले रंग के कपड़े पहनकर करते हैं। पीली सरसों अपने घर में इस दिन जरूर छिड़के और माँ को भी पीली सरसों अर्पण जरूर करें और माँ के मंत्रों को बोले, तो आपको देखिए जीवन के अंदर किस तरह से सक्सेस मिलता है। और जो लोग आज के दिन माँ के 108 बार मंत्र जपते हैं, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः, या देवी सरस्वती नमो नमः, या सरस्वती नमः, आप अगर माँ के नाम ले कुछ ना करें तो देवी सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। माँ, आप मेरी वाणी दोष को दूर करें और मैं अपने जीवन में जो भी चाहूं वो मुझे सब कुछ मिले। माँ की इस तरह से अपनी वाणी से पूजा करें और हो सके तो इस दिन गणपति महाराज के भी ओम गण गणपति नमः का 108 बार जाप जरूर करें, तो आपके जीवन के अंदर संगीत आएगा। अगर आप सिंगर हैं तो भी आपको माँ की पूजा बहुत करनी चाहिए और आपको मंत्र भी करने चाहिए, मंत्र सुनना भी चाहिए और आपको माँ के समक्ष एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। माँ को बेहद ज्यादा पसंद है सिंदूर, माँ को सिंदूर अर्पण जरूर करना चाहिए, जिससे माता सरस्वती आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। आइए आपको बताती हूँ 10 ऐसे उपाय जो आपको जरूर करना है। माँ को मिष्टी दही का भोग जरूर लगाना है, माँ को इत्र जरूर छिड़कना है, माँ को सिंदूर अर्पण जरूर करना है, माँ को नारियल अर्पण जरूर करना है, माँ को पीली सरसों अर्पण जरूर करनी है, माँ को पीले पुष्प अर्पण जरूर करने हैं, बेसन के लड्डू या पीली कोई भी मिठाई अर्पण जरूर करनी है। इस दिन पीला पहनना है, इस दिन ब्राह्मण को पीली धोती जरूर देनी है तोहफे के अंदर, ताकि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, पेन कागज माँ को अर्पण जरूर करें और अपने बच्चों के हाथ से एक वीणा या हंस मिट्टी का माँ के समक्ष अपनी मनोकामना को बोलते हुए अर्पण करवाइए, ताकि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो और माता रानी की असीम कृपा आप पे सदैव बनी रहे। तो ये जादुई उपाय मैंने आपको बसंत पंचमी के बारे में बताए। इन बसंत पंचमी के उपायों को जरूर करिए और अपने जीवन में जबरदस्त बदलाव देखिए। और क्योंकि कुंभ चल रहा है तो इस दिन शाही स्नान भी जरूर होगा। तो ये हुए, जय माता दी।